नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज बात हो रही है सपा के नेता, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य दरअसल ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को उबारने नहीं, समाजवादी पार्टी को समूल नष्ट करने के लिए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके बयान तो दरअसल यही बताते हैं। 2022 के चुनाव में 80 और 20 के चुनाव पर पूरी लड़ाई लड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी जहां 80% यानी बहुसंख्यक वर्ग का दावा कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी 20% वोट के सहारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा ये सब आगे बढ़ने की रणनीति पर अमल कर रही थी। लेकिन उस दौरान अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए और अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की जिसमें बहुसंख्यक वर्ग को लगने लगा कि समाजवादी पार्टी उसके लिए भी काम करती है और बहुसंख्यक के मन में समाजवादी पार्टी के प्रति कुछ उम्मीद जगी। इसीलिए जब 2022 का चुनाव परिणाम आया, तो एक ये सर्वे किया गया कि कितने हिंदुओं ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था। तो जो 2017 का फ़ीसद था, उसमें समाजवादी पार्टी को 19% हिंदुओं ने वोट किया था, जबकि 2022 के चुनाव में करीब 26% हिंदुओं ने वोट किया था। यानी 80 और 20 की लड़ाई में भी समाजवादी पार्टी के खाते में हिंदू वोट बैंक की संख्या बढ़ी और वो बढ़ करके 7% बढ़ करके 26% पहुंच गई 2017 से 2022 के चुनाव में। अब जब 2024 का समर होने जा रहा है और लड़ाई बड़ी है, तब ऐसे में हर वोटों को सहेजना सभी पार्टियों के लिए बेहद चुनौती भरा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता का कद बढ़ाने और आगे लाने का काम किया है, जो दरअसल लगातार समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर प्रहार कर रहा है। दूसरों को लाने के चक्कर में अपने भी बिछड़ जाते हैं, इसी कहावत पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अमल कर रहे हैं। पहले उन्होंने उलूल-जुलूल बयान रामचरितमानस को दिए, रामचरितमानस को लेकर के दिए, जो रामचरितमानस हर हिंदू के मन में एक आराध्य के लिए एक जगह रखती है और रामचरितमानस के प्रति हर हिंदू के मन में एक आदर है, एक सम्मान है। उन्होंने उसको लेकर के तमाम सारी टिप्पणियाँ की। उन्होंने हनुमान जी पर और श्री राम जी पर तमाम सारी टिप्पणियाँ की और अब उन्होंने जो बयान दिया है, दरअसल वो बौद्ध धर्म और दलितों को अपनी ओर, मुसलमानों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये जितने भी मंदिर हैं, ये सब के सब बौद्ध के मठ थे और इनको तोड़ करके और मंदिर मंदिर बनाया गया है। उनका कहना है कि केदारनाथ मंदिर जो है और बद्रीनाथ जो है, यहाँ पर पहले बौद्ध का मंदिर होता था और उसको तोड़ करके हिंदुओं ने उसे मंदिर बना लिया है। और उन्होंने भाजपा पर ये कहा कि जो भाजपा हर मंदिर में मस्जिद की तलाश करती है, अगर बौद्ध धर्म के लोग जाग गए तो हर जगह पर बौद्ध धर्म के मंदिर मिलेंगे, इस तरह की बौद्ध धर्म के मठ मिलेंगे। इसको लेकर कि हालांकि बसपा नेता मायावती ने भी हमला बोला है। मायावती ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब उन्होंने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों और मुस्लिमों का वोट बैंक चाहते हैं, जो अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। लेकिन जनता स्वामी प्रसाद मौर्य के बहकावे में आए या ना आए, लेकिन हिंदू जो है समाजवादी पार्टी से बिल्कुल दूर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को बढ़ा रही है, उसका अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और 2017 के चुनाव में ठीक पहले भाजपा से सपा में शामिल हुए थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया गया और दारा सिंह चौहान से पार्टी ने किनारा कर लिया। इसीलिए जबकि दारा सिंह चौहान जीते हुए विधायक थे और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी हार गए थे, उसके बावजूद सपा ने उन्हें एमएलसी बनाया, उन्हें पार्टी में, संगठन में जगह दी, जबकि दारा सिंह चौहान को किनारे कर दिया गया। इसीलिए दारा सिंह चौहान नाराज होकर के फिर भारतीय जनता पार्टी से में चले गए हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी से नोनिया समुदाय का बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक गया है और वो भाजपा में चला गया है। और अब समाजवादी पार्टी में रहते हुए समाजवादी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। अब देखना यह है कि सपा नेता और अपने आप को दूरदर्शी राजनीतिक कहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को कितना और झेलते हैं और उनकी चलते अपनी पार्टी का कितना नुकसान करते हैं, यह तो फिलहाल आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं सामने, जो एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है, उससे साफ हो रहा है कि हिंदू फिलहाल समाजवादी पार्टी की पहुंच से और दूर होता जा रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया।